तो हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने राहुल सिंह पटेल। और आज अपन लोग क्या पढ़ेंगे? कारक। कारक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अभी यूपी पुलिस और एसआई के एग्ज़ाम में, दोनों एग्ज़ामों में आता है। और जब आता है तो बत्ती गुल हो जाती है, इतनी देर फिर समझ में नहीं आता कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो आज अपन लोग पढ़ के देखेंगे इसे। ठीक है, तो पहली बात तो मैं नॉर्मल पढ़ रहा हूँ। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए के हित में, ठीक है, के निमित्त करके, ठीक है, अपादान से अलगाव आएगा इसमें। ठीक है, संबंध काकी के रारी के अधिकरण में पर संबोधन के लिए हे ओ अरे। ठीक है, तो अब अपन को इसे रटना कैसे है? तो कर्ता को कैसे रटेंगे? कर्ता ने मतलब कौन करता है? उसी ने किया होगा, उसी ने किया होगा। तो इस तरह से कर्ता को रट लिया। कर्म, कर्म को, कर्म किसने किया है उसी को दो इनाम। ठीक है, कर्म जिसने किया है उसी को इनाम दो। ठीक है, ऐसे याद कर लिया। मतलब कर्ता क्या है? कर्ता ने ही होगा। ठीक है, कर्ता ने। ठीक है, और कर्म जिसने किया उसी को इनाम दो, ऐसे याद कर लिया। करण, करण मतलब करण है इसमें क्या, लेकिन अपन लोग करण याद करके करते हैं। करण, करण से। ठीक है, करण से ही हुआ होगा, करण के द्वारा ही हुआ होगा, और किसी को आता ही नहीं है ऐसा कुछ करना। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, संप्रदान के लिए कैसे करेंगे? संप्रदान के लिए के हित के लिए, के निमित्त के लिए। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। अपादान, अपादान नॉर्मल है, मतलब अपादान बीच में आ रहा है। 7 है जैसे ये, नहीं 2 2 4 2 6 2 8 8 है, सॉरी 7 बोल रहा था। 8 है तो फिर भी बीच ही में आ रहा है। अपादान के में बस सिर्फ से है, से अगर आ रहा है तो अपादान, अपादान से। और अलगाव वाले चिन्ह भी इसी में आते हैं। ठीक है, संबंध, संबंध किस किस किसके हैं? तो संबंध काकी के हैं और रारी के हैं, रा री रे के हैं। ठीक है, और अधिकरण किसका है? अधिकरण में क्या है? में और पर है। और संबोधन में हे ओ अरे। अब इसको शुरू से स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। ठीक है, तो अपन लोग कर्ता से उठाते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। 4 क्लासों का मटेरियल मैं आपको 5 मिनट में ही दे दूंगा। ठीक है, तो कर्ता कारक, वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जो काम करता हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। वाक्य में क्रिया या फल कर्ता में रहे, इसकी विभक्ति ने होती है। ठीक है, ये इतना नहीं पढ़ना। देखो नॉर्मल तो ऐसे आ जाएगा, जैसे अमन ने गाना गाया तो ने आया तो कर्ता हो गया। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा आ जाएगा रमन खेलता है, इसमें ने नहीं आया तो बिद जाओगे आप। और ऐसे रमन खेलता है, ऐसे एसआई के पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो इन्हें भी रटना। ठीक है, मतलब इसमें कैसे समझना है कि काम कर रहा है कर्ता। रमन खेलता है तो काम ही तो कर रहा है, लेकिन काम कर रहा है। अपन बच्चे फिर वहाँ पे समझ नहीं पाते, बच्चे मन के सच्चे हो जाता है। सूरज चमकता है, रीना नाचती नहीं, मतलब हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा कर्म कारक। कर्म कारक क्या है? तो जिसमें कर्म करता है, इसमें वो लिखा होगा जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। ठीक है, क्या है? वाक्य में क्रिया का प्रभाव, जो क्रिया है, जैसे राम ने चोर को पकड़ा। ठीक है, तो पकड़ा क्रिया हो गई, तो क्रिया में न पड़ के प्रभाव का फल कर्ता को छोड़कर कर्म में पड़ता है। मतलब चोर पे पड़े, मतलब चोर, राम ने चोर को पकड़ा, इसमें ने भी आ रहा को भी आ रहा है, तो अपन को समझना पड़ेगा वहाँ पे कि पता चले गलत टिक लगाया है। रमन ने चोर को पकड़ा, मतलब को में बल पड़ रहा है। ठीक है, अगर समझ में आ रहा होगा तो क्या कहेगा? हो जाएगा कर्म कारक हो जाएगा। कहाँ पहुँच गए? आगे करण कारक। इसमें क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का साधन सूचित होता हो उसे करण कारक कहते हैं। अथवा क्या है? जिसकी सहायता से कर्ता कुछ कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। ठीक है, रमेश हाथ से बाजा बजाता है, कुछ कार्य कर रहा है ना, रमेश हाथ से ऐसे से बाजा बजा रहा है, तो ये कहीं में आएगा कर्ण में। ठीक है, कर्ण का पहले से भी था से, और क्या है? से है कर्ण का, और है के द्वारा, मतलब के रमन के द्वारा बजाया जा रहा है बाजा, तो रमन हाथ से बाजा बजाता है, इस प्रकार ये हो गया। ठीक है, एक क्लास में तो अपन इतना ही समझ पाएंगे, और एक और ले लेते हैं। ठीक है, संप्रदान कारक को और ले लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले संबंध प्रदान कारक कहलाते हैं। ठीक है, संप्रदान कारक कहलाते हैं। ओके, मतलब या तो दिया जाए या फिर लिया जाए, सदा के लिए दे दी जाए चीज,
ठीक है। रोगी के वास्ते दवा लाओ, मतलब रोगी के वास्ते दवा लाओ, मतलब ये उदाहरण है। तो रोगी के वास्ते तो लाएंगे, ये थोड़ी ना कि उसके लिए लाए और फिर उसे सदा के लिए दे दी, है ना। फिर एक बार दे दी तो फिर जैसे अपन लोग किसी के लिए दवाई ले आए घर पे, तो फिर वो दवाई दूसरा कोई कहाँ खाता है, पहले खा लेते थे लेकिन अब नहीं खाते, ठीक है। दूसरा उदाहरण, उसने लड़की को मिठाई दी, दे दी, फिर ये तो नहीं कहना भैया वापस कर दो मेरी मिठाई, ऐसा थोड़ी नहीं कहेंगे। सुनी